तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम चित्रगढ़ था, एक युवा चित्रकार रहता था जिसका नाम अमन था। अमन अपनी कला में बहुत कुशल था। वह जो भी चित्र बनाता उसमें जान डाल देता था, लेकिन उसका मन बहुत ही बेचैन था। वह हमेशा सोचता था कि वह ऐसा चित्र बनाए जो इतना सजीव हो कि साक्षात ईश्वर उसमें प्रकट हो जाए। नवरात्रि का पर्व आने वाला था। गांव के मुखिया ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। जो भी चित्रकार मां दुर्गा का सबसे सुंदर और सजीव चित्र बनाएगा, उसे गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर स्थित मंदिर में मां की पूजा करने का अवसर मिलेगा। गांव के सभी चित्रकार उत्साहित हो गए। अमन भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके मन में एक दुविधा थी। वह जानता था कि मां दुर्गा के 9 रूप हैं, पर वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वह किस रूप का चित्र बनाए जो सबसे सजीव लगे। वह अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं मां दुर्गा का कौन सा चित्र बनाऊं? क्या मैं उनके युद्ध वाले रूप का चित्र बनाऊं, जिसमें वे असुरों का संहार करती हैं, या फिर उनके शांत और ममतामयी रूप का? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मां का कोई एक रूप नहीं है। उनके हर रूप में एक शिक्षा छिपी है। तुम 9 दिनों तक गांव में जाओ और लोगों को ध्यान से देखो। तुम्हें मां का असली रंग लोगों में ही मिलेगा। अमन को गुरु की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने उनकी सलाह मानी। नवरात्रि का पहला दिन था। अमन गांव में घूम रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ अपनी बेटी के लिए चूल्हे पर खाना बना रही है। उस माँ के चेहरे पर जो प्रेम और त्याग था, उसे देखकर अमन ने महसूस किया कि यही माँ शैलपुत्री की दृढ़ता है। उसने अपनी कलाकृति में उस माँ के चेहरे के भावों को उतारा। दूसरे दिन उसने देखा कि एक लड़की शिक्षा पाने के लिए बहुत दूर पैदल चल रही है। उसके चेहरे पर जो लगन और धैर्य था, उसे देखकर अमन को माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या का एहसास हुआ। तीसरे दिन उसने एक माँ को अपने बच्चे को गले लगाते हुए देखा। उस माँ की ममता और संरक्षण का भाव देखकर अमन ने माँ चंद्रघंटा के रूप का अनुभव किया, जो अपने भक्तों की रक्षा करती है। 9 दिनों तक अमन गांव के अलग अलग लोगों के बीच रहा। उसने देखा कि कैसे एक महिला अपने घर और परिवार को एक साथ रखती है, कैसे एक बेटी अपने पिता का सहारा बनती है, और कैसे एक बहन अपने भाई को माफ कर देती है। उसने हर दिन एक नए रूप में माँ को देखा और उसी भाव को अपने चित्र में उतारा। नवरात्रि के 9वें दिन जब प्रतियोगिता का परिणाम घोषित होने वाला था, सभी चित्रकार अपने भव्य और चमकदार चित्र लेकर आए थे। उनके चित्रों में तलवारें, शेर और मुकुट थे, लेकिन अमन ने जो चित्र बनाया था वह किसी देवी का नहीं, बल्कि गांव की आम महिलाओं का था। उसमें बूढ़ी माँ, तपस्या करती लड़की और बच्चे को गले लगाती माँ सब एक ही चित्र में थे। गांव के लोग उस चित्र को देखकर हैरान रह गए। किसी को भी वह चित्र समझ नहीं आया। मुखिया ने भी कहा, अमन, तुमने तो देवी का छोटी चित्र ही नहीं बनाया। तभी एक अद्भुत घटना हुई। अचानक अमन के चित्र से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। उस प्रकाश में माँ दुर्गा की आवाज गूंजी, हे मेरे भक्तों, मेरे असली रूप मंदिरों में नहीं, बल्कि तुम्हारे ही बीच है। मैं हर माँ में, हर बहन में और हर बेटी में निवास करती हूँ। मन ने मुझे सही मायने में देखा है और मेरे असली रूप को अपनी कला में उतारा है। पूरा गांव अमन के सामने नतमस्तक हो गया। उस दिन के बाद अमन केवल एक चित्रकार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु बन गया। उसने ये साबित कर दिया कि कला का सच्चा उद्देश्य केवल सुंदरता को दर्शाना नहीं, बल्कि ईश्वर को लोगों के अंदर खोजना है। आकाशवाणी के बाद अमन की कला की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग अब अमन से सिर्फ चित्र बनाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सही राह दिखाने के लिए भी मार्गदर्शन लेने लगे। अमन ने गांव में एक कलाशाला खोली, जहां वह बच्चों को सिखाता था कि वे अपनी कला में केवल रंगों को न भरें, बल्कि अपने मन की भावनाओं को भी भरें। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के कुछ युवा आपस में एक बात को लेकर बहस करने लगे थे। वे यह नहीं मान रहे थे कि गांव की महिलाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि पुरुष। उनकी सोच थी कि महिलाएं केवल घर के काम के लिए बनी हैं और उन्हें समाज के बड़े फैसलों में शामिल नहीं होना छोटी इस सोच से गांव में महिलाओं का अपमान होने लगा था और उनके अधिकारों को छीना जा रहा था।
गांव की महिलाएं और लड़कियां बहुत दुखी थीं। वे अमन के पास गईं और उनसे मदद मांगी। अमन, उन्होंने कहा, तुमने ही हमें बताया था कि माँ दुर्गा हर नारी में है, लेकिन आज हमारे गांव में ही हमारी कद्र नहीं हो रही है। अमन ने सोचा। उसने महसूस किया कि यह समस्या बाहरी नहीं बल्कि लोगों की मानसिकता में थी। उसने नवरात्रि का पर्व आने पर एक नया तरीका अपनाया। उसने गांव के सभी पुरुषों और महिलाओं को इकट्ठा किया। अमन ने कहा, इस साल नवरात्रि में हम कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे। हम सब मिलकर एक विशाल रंगोली बनाएंगे, लेकिन इससे बनाने का काम केवल पुरुष करेंगे। गांव के पुरुष हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, क्यों? रंगोली बनाने का काम तो महिलाएं करती हैं। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो हमारी परीक्षा है। इस रंगोली में हम नारी शक्ति के 9 रूपों को दर्शाएंगे। आप सबको 9 दिनों तक गांव की महिलाओं को ध्यान से देखना है और उनकी शक्ति और योगदान को अपनी रंगोली में उतारना है। ये सुनकर पुरुष दुविधा में पड़ गए, लेकिन वे अमन की बात मानने को तैयार हो गए। पहले दिन एक युवा पुरुष ने अपनी माँ को देखा, जो सुबह से शाम तक बिना थके घर का सारा काम करती थी। उसने अपनी रंगोली में माँ शैलपुत्री की दृढ़ता को दर्शाया। दूसरे दिन एक पिता ने अपनी बेटी को देखा, जो गांव के बाहर जाकर पढ़ाई करती थी। उसने उसकी लगन को माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में चित्रित किया। 9 दिनों तक गांव के पुरुष अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के कामों को करीब से देखते रहे। उन्होंने देखा कि कैसे एक महिला अपनी कोमलता से परिवार को जोड़कर रखती है, कैसे वह हर मुश्किल में साहस से खड़ी रहती है और कैसे वह बिना किसी स्वार्थ के सबको अपना प्यार देती है। नवरात्रि के 9वें दिन जब रंगोली पूरी हुई तो वह केवल रंगों का एक गुच्छा नहीं थी। वह गांव की सभी महिलाओं की शक्ति, त्याग और प्रेम का जीवंत प्रतीक बन गई थी। रंगोली में हर पुरुष का योगदान था और हर पुरुष की समझ झलक रही थी। उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। रंगोली के चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का एहसास हुआ और गांव के पुरुष एक एक करके अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपनी गलती मानी और उनसे माफी मांगी। अमन ने कहा, यही माँ दुर्गा का असली वरदान है। उन्होंने हमें ये दिखाया कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि अपने घर और समाज की महिलाओं का सम्मान करने में है। उस दिन के बाद चित्रगढ़ गांव में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया गया। गांव के लोग ये समझ गए थे कि जब तक समाज में हर व्यक्ति का सम्मान नहीं होगा तब तक कोई भी समाज सच्चा और पूर्ण नहीं हो सकता। गांव में महिलाओं का सम्मान होने लगा था और उनके विचारों को भी महत्व दिया जाने लगा था। गांव की महिलाएं और पुरुष मिलकर अब हर काम करते थे। अमन की कलाशाला अब केवल कला सीखने का केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी एक मंच बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक नई चुनौती आ गई। गांव के कुछ युवाओं ने देखा कि पास के एक बड़े शहर में बहुत तेजी से विकास हो रहा था। वहां बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें और गाड़ियां थीं। वे भी अपने गांव को वैसा ही बनाना चाहते थे। उन्होंने गांव के मुखिया से अनुरोध किया कि वे गांव की पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों को तोड़कर नई आधुनिक इमारतें बनाएं। वे ये भी चाहते थे कि गांव के पुराने मंदिर की जगह पर एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया जाए। गांव के कुछ लोग इस विचार से सहमत थे, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि इससे गांव की पहचान और उसकी आत्मा खत्म हो जाएगी। गांव में फिर से 2 गुट बन गए और शांति भंग होने लगी। मुखिया ने फिर से अमन से मदद मांगी। अमन, उन्होंने कहा, तुमने हमें एकता और सम्मान का महत्व सिखाया है। अब हमें ये बताओ कि हम अपनी पहचान और संस्कृति को कैसे बचाएं। अमन ने महसूस किया कि इस बार ये लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि विचारों की थी। उसने नवरात्रि का पर्व आने पर एक और अनूठी योजना बनाई। उसने गांव के सभी लोगों से कहा, हम इस साल कोई नई इमारत नहीं बनाएंगे। हम अपने गांव के हर घर और हर पुरानी दीवार पर एक एक चित्र बनाएंगे। हम अपनी पुरानी दीवारों पर अपने गांव का इतिहास चित्रित करेंगे। ये सुनकर गांव के लोग हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने अमन की बात मानी। 9 दिनों तक गांव के हर व्यक्ति ने अपने अपने घर की दीवारों पर अपने पूर्वजों, अपनी पुरानी कहानियों और अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को चित्रित किया। माताओं ने अपनी बेटियों को बचपन की कहानियां सुनाई और बेटों ने अपने पिताओं से सीखा कि उनके पूर्वजों ने कैसे गांव को बसाया था। इस पूरी प्रक्रिया में गांव के लोग अपने इतिहास और अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने लगे। वे समझ गए थे कि उनकी असली पहचान उनकी पुरानी इमारतों और परंपराओं में ही है।
नवरात्रि के 9वें दिन जब पूरा गांव एक चित्रशाला जैसा दिख रहा था, तो शहर से कुछ लोग गांव के विकास का सर्वेक्षण करने आए। उन्होंने देखा कि गांव की हर दीवार पर एक अनोखी कहानी थी। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? गांव के मुखिया ने समझाया, हमारा असली विकास हमारी जड़ों में है। हम अपनी पहचान को मिटाकर आगे नहीं बढ़ सकते। शहर के लोग उस गांव की सुंदरता और उसकी आत्मा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अपनी योजना बदल दी और गांव को एक कला और संस्कृति गांव के रूप में विकसित करने का फैसला किया, जहाँ लोग आधुनिकता और परंपरा का संतुलन देख सकें। उस दिन के बाद चित्रगढ़ गांव अपनी सुंदरता और अपनी विरासत के लिए जाना जाने लगा। अमन ने अपनी कला से यह साबित कर दिया कि असली विकास पुरानी चीजों को तोड़कर नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान देकर और अपनी संस्कृति को संजोकर होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।